अब जो हम थ्योरम नंबर 5 प्रूफ करने जा रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट विद प्रूफ पूछ लिया जाता है और इस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम related to the symmetricity or skew symmetricity of matrices. So look at the proof of this theorem very carefully and very attentively. So the statement of the theorem is here: every square matrix A is uniquely expressible as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. यानी कि कोई भी एक वर्ग अवयव आपको दिया गया है, मान लीजिए वो अवयव A है, उसे हम अद्वितीय रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में हम लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए को। यानी कि आपको कोई भी एक दुनिया का वर्ग अवयव दिया गया है, तो उससे उस वर्ग अवयव को आप अद्वितीय रूप से यानी यूनिकली आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये यूनिक होता है। यानी कि आपको केवल और केवल एक ही सममित और विषम सममित अवयवों का ऐसा जोड़ा मिलेगा एक मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव के लिए, जिसमें कि वो वर्ग अवयव आपका उन दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखा जा सकेगा। तो कभी कभी इस थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछ ले जाते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली तो आपसे ये थ्योरम ही प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है और इसका स्टेटमेंट ही बोल दिया जाएगा लिखने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रमेय के उपपत्ति की तरफ, यानी प्रूफ की तरफ। तो यहां पे कहा जा रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि थ्योरम के स्टेटमेंट में ही दे दिया गया है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो सिंस ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो यहां पे हमने लिख लिया फिर भी लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जब आप परिवर्त निकालेंगे, हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा खुराफाती करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक अवयव, एक वर्ग अवयव ए दिया गया है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो परिवर्त अवयव होगा ए डैश जो होगा, वो भी सेम ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम जानते हैं। तो ए अगर कोई वर्ग अवयव है तो ए डैश भी सेम ऑर्डर का वर्ग अवयव होता है। तो अगर सेम ऑर्डर का ये ए और ए डैश दोनों सेम ऑर्डर के वर्ग अवयव होते हैं, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम ए और ए डैश को जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर समान है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। इन द सेम वे, अगर ए और ए डैश सेम ऑर्डर के हैं तो फिर हम इन्हें घटा भी सकते हैं आपस में। तो फिर हमने इसको घटा भी लिया, ए माइनस ए डैश भी कर लिया। ठीक है, हम थोड़ा सा खुराफाती करने वाले हैं। तो ए प्लस ए डैश एक मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस का एडिशन है। तो द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। और उसी तरीके से ए माइनस ए डैश भी सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम जोड़ें तो फिर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस ए डैश है, प्लस कर रहे हैं a माइनस ए डैश। तो यहाँ से a डैश से a डैश एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस ए डैश है और यहाँ पे माइनस ए डैश है। और यहाँ पे हमारे पास फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a, है ना, a प्लस ए इक्वल टू 2a आ जाएगा। अगर हम इसमें 2 से डिवीजन लगा दें, पूरे एक्सप्रेशन में 2 से भाग दे देंगे, तो अब हमारे पास बचा होगा ए, सिर्फ मैट्रिक्स ए, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करने पे हमारे पास 2a आ रहा था। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड भी लगा दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा सिंपली सा केवल और केवल ए, है ना। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1/2 a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a
माइनस ए डैश। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं समीकरण ए के अनुसार कि हमने आव्यूह ए को दो अलग अलग आव्यूहों के योग के रूप में लिख दिया है। यहाँ पे दो अलग अलग आव्यूह है हमारे, 1/2 a प्लस ए डैश एक आव्यूह है और 1/2 a माइनस ए डैश ये दूसरा आव्यूह है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया कि हमने आव्यूह ए को दो अलग अलग आव्यूहों के योग के रूप में लिख दिया। और अगर आव्यूह ए वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश ये भी एक वर्ग आव्यूह ही होगा और a माइनस ए डैश ये भी एक वर्ग आव्यूह ही होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर के होंगे तभी हम उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं, है ना। दो अलग अलग वर्ग आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा चुका है। और हमारा थ्योरम कहता है कि आव्यूह ए जो है उसे हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं सम यानी योग के रूप में, किसके किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आव्यूह ए को आपने ये दो अलग अलग वर्ग आव्यूहों के योग के रूप में लिखा है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आव्यूह यानी 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश, इन्हीं दोनों में आव्यूहों में से कोई एक आव्यूह जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। अभी हमें देखना है कि कौन सा वाला सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हालांकि मैं बता देता हूं कि a प्लस ए डैश बाई 2 वाला जो है वो सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश बाई 2 वाला जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि हम इसको p मान लेते हैं, इसको कोई दूसरा एक मैट्रिक्स p मान लेते हैं और इसको कोई दूसरा एक मैट्रिक्स q मान लेते हैं। तो यहां पे लेट p इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, एंड q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि p डैश निकालते हैं, है ना। p डैश निकालेंगे तो यहाँ पे 1/2 a प्लस ए डैश होल का डैश हो जाएगा ना। तो अगर p डैश इक्वल टू p आ जाता है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अगर माइनस p आता है तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये चूंकि स्केलर है तो स्केलर को पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 फिर यहाँ पे a प्लस ए डैश ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज रहेगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p डैश इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे ये ट्रांसपोज ऑफ सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a डैश प्लस ए डैश का डैश, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस b होल डैश इज इक्वल्स टू होता है ए डैश प्लस बी डैश, है ना। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा p डैश इज इक्वल्स टू 1/2 ए डैश प्लस ए डैश का डैश ए हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 ए को पहले लिख दिया और प्लस ए डैश लिख लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब आप इस समीकरण 4 में जो दायां पक्ष है 1/2 ए प्लस ए डैश और समीकरण 2 में जो दायां पक्ष है 1/2 ए प्लस ए डैश, इन दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रिजल्ट आया है इक्वेशन 4 में दायां पक्ष वो p के बराबर है ना। इक्वेशन 2 से वो p के बराबर है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि p डैश आपका p के ही बराबर आ गया, तो इसका मतलब p आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो चूंकि p डैश इज इक्वल्स टू p है तो इसका मतलब p आपका सिमेट्रिक हो गया है ना। तो इस तरीके से हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये जो मैट्रिक्स है 1/2 a प्लस ए डैश ये तो सिमेट्रिक है। अब शेष रह गया प्रूफ करना कि जो ये q 1/2 a माइनस ए डैश है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा आधा काम समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं q डैश, ये हो जाएगा हमारा 1/2 a माइनस ए डैश का होल डैश, ये आ जाएगा, स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा। यहां से हमारे पास आएगा q डैश इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे a डैश माइनस ए डैश का डैश, और ये बन जाएगा 1/2 a डैश माइनस ए। यहाँ पे हम माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा q डैश इज इक्वल्स टू -1/2 a माइनस ए डैश, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 के दाएं पक्ष को और इक्वेशन नंबर 3 के दाएं पक्ष को देखें तो यहाँ पे हमारा है 1/2 a माइनस ए डैश जो कि इक्वल टू है q के, और यहाँ पे q डैश आया है -1/2, माइनस को अगर छोड़ दें तो 1/2 a माइनस ए डैश, है ना। तो ये 1/2 a माइनस ए डैश इक्वल टू q है और यहाँ पे ये माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा q डैश इज इक्वल्स टू माइनस q। तो चूंकि q का ट्रांसपोज q के नेगेटिव के बराबर आया है तो इसका मतलब यहाँ से आ गया कि q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, वो विषम सममित आव्यूह है ना। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूफ किया कि आव्यूह p
सिमेट्रिक है और अवयव Q स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि ये जो अवयव A है वो यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया गया है वो अवयव A एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखा गया है। यही हमारे थ्योरम का हाफ पार्ट था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो सम है वो अवयव A का जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो सम इक्वल टू है इसमें एक सममित है और एक विषम सममित है। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि A इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिकली है, अद्वितीय है, यानी केवल और केवल एक ही सममित और विषम सममित अवयवों का ऐसा जोड़ा मिलेगा जो कि जिनको जोड़ो तो A के बराबर आएगा, है ना। तो इस अब हम प्रूफ करेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक है। तो एक्सप्रेशन यूनिक होने के लिए हम मान लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू आर प्लस एस। यहाँ पे हमने मान लिया जहां पे R हमारा सिमेट्रिक है और S हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है ना। P के जगह पे हमने R मान लिया और Q के जगह पे S मान लिया, यानी कि हमने ये मान लिया है कि जो हमने ऊपर रिप्रेजेंटेशन माना है वो यूनिक नहीं है। हमने यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन मान लिया है अवयव A का जो कि इक्वल है एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पे P बराबर हाफ ऑफ A प्लस ए डैश और Q बराबर हाफ ऑफ A माइनस ए डैश माना था, तो अगर हम इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आएगा A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, है ना। तो ये हमारे पास था, यहाँ पे P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक है। लेकिन अब हमने रिप्रेजेंटेशन को यूनिक दिखाने के लिए हमने मान लिया कि भाई यूनिक नहीं है। तो अगर यूनिक नहीं है तो एक दूसरा तरीका कम से कम अवश्य मिलेगा ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखने का। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन मान लिया इक्वल्स टू आर प्लस एस। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आर प्लस एस का डैश, यानी कि यहाँ से ए डैश इक्वल्स टू ओवर द सम ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर डैश प्लस एस डैश। और तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश करेंगे। तो a प्लस ए डैश से हमारे पास आ जाएगा r प्लस आर डैश, और यहां से चूंकि r डैश इक्वल टू r होगा क्योंकि r हमारा सिमेट्रिक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू 2r, क्योंकि r प्लस r, तो यहां से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 a प्लस ए डैश, है ना। तो r की वैल्यू निकल के आ गई है 1/2 a प्लस ए डैश। सिमिलरली जब हम a में से a डैश को घटाएंगे तो a माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास r प्लस एस माइनस आर डैश और प्लस एस डैश, है ना। तो यहाँ से r माइनस आर डैश और यहाँ पे प्लस s माइनस एस डैश, r माइनस आर डैश चूंकि सिमेट्रिक है r तो r डैश इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r माइनस r जो कि 0 हो जाएगा प्लस s माइनस एस डैश हमारा इक्वल होगा माइनस एस के, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे s आ जाएगा क्योंकि हमारा s जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो s डैश इज इक्वल्स टू माइनस एस आ जाएगा ना। तो यही हमने यहाँ पे रख दिया, r से r कैंसिल 0 होगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है 2s इज इक्वल्स टू a माइनस ए डैश, यानी कि यहाँ से s इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश। ये हुआ हमारा s की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू 1/2 a प्लस ए डैश मिल चुकी है, s की वैल्यू 1/2 a माइनस ए डैश मिल चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो r की जो वैल्यू है 1/2 a प्लस ए डैश, वही p की वैल्यू थी 1/2 a प्लस ए डैश। मतलब हमने r को दूसरा सममित अवयव माना था, लेकिन वो पुनः p के ही बराबर आ गया, है ना। हमने इस रिप्रेजेंटेशन को हमने यूनिक नहीं माना, हमने ये माना कि भाई और भी दूसरे तरीके से लिखा जा सकेगा, यानी p के जगह पे कोई और एक सममित अवयव r हमने मान लिया जिसके सम के रूप में हम इसे लिखेंगे, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं मिला, हमें पुनः r इक्वल टू पी ही मिल गया, है ना। तो यहां हमें मिल चुका है r इक्वल टू पी, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पे जो s की वैल्यू है s इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, और यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश है। तो यहाँ से आपको s बराबर भी q ही मिल गया। तो हमने यहाँ पे r और s अलग अलग दूसरे
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिसेस मानी थी जो कि इसके बराबर नहीं थी, ये दिखाने के लिए कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है ना, विरोधाभास से हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव करने की कोशिश की है। तो यहाँ से हमने अलग माना, अद्वितीय न मान करके चला, लेकिन पुनः हमने फिर से वही मैट्रिसेस ही ऑब्टेन कर ली जो कि हमने यहाँ पे पी और क्यू की प्राप्त की थी। तो इस तरीके से यहाँ से हमें ये मिलता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। यानी कि आप अपने मन गढ़ंत तो मान लो कि ये अलग अलग हो सकता है, ऐसे होगा, जबरदस्ती कर लो, लेकिन फिर भी आप अगर नियमतः प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो आप पुनः उसी पे आ जाओगे और पुनः आपको वही सेम चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम का, जो H इक्वल्स टू P प्लस क्यू हमने प्रूफ करा था, ये यूनिक है। यानी कि एक आव्यूह के लिए केवल और केवल एक ही सममित और विषम सममित वर्ग आव्यूहों का जोड़ा मिलेगा, जिसके सम के रूप में, एडिशन के रूप में आप आव्यूह ए को लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे P जो होता है वो सिमेट्रिक होता है और P बराबर 1/2 a प्लस ए डैश होता है, इसे आप याद रख लें। तो 1/2 a प्लस ए डैश जो होता है ये आपका सममित होता है, और Q इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, ये जो होता है ये विषम सममित होता है ना। माइनस वाला विषम सममित, प्लस वाला सममित होता है। तो जब भी आपको कभी भी प्रॉब्लम में ये प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा कि इस एक मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखो, तो वहां पे आपको सिंपल से करना है, ए दिया रहेगा मान लीजिए उसे, फिर वहां से ए डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश बाई 2 कर दीजिए, तो वहां से वो मैट्रिक्स जो आएगी वो आपकी सममित मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और ए माइनस ए डैश निकाल करके उसमें 2 से भाग कर लीजिए, यानी 1/2 ए माइनस ए डैश ऑब्टेन कर लीजिए, वो आपकी विषम सममित आव्यूह हो जाएगी। और फिर आप उन दोनों को जोड़कर जब देखेंगे तो आपको पुनः आपको मैट्रिक्स ए ही मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उस तरीके से आप मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू वो जो मैट्रिसेस आपको मिले रहेंगी उन मैट्रिसेस का प्लस करके सम में दिखा दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका वर्ग आव्यूह ए का यूनिक रिप्रेजेंटेशन एज अ सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारा यह थ्योरम भी प्रूफ हुआ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।